और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गांधी जी को अपशब्द बोलने वाले संत कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और कहा कि एमपी पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई। तो नरोत्तम मिश्रा पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा को तकलीफ किस बात की हो रही है, पहले ये बताएं, क्या वो महात्मा गांधी को गाली देने वाले के साथ हैं और गिरफ्तारी नियमों के तहत की गई है। तो कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल का भी तंज आ गया है। दरअसल ये देखिए, ट्वीट पढ़कर आपको बता देते हैं, ऐसी कार्यवाही शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने ये ट्वीट लिखा है और कह रहे हैं कि ऐसी कार्यवाही शासन का दुरुपयोग है। और भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई जो हुई है, एक्शन हुआ है, उस पर अब एमपी सरकार ने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए। दरअसल कालीचरण को एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी हुई। रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन संघीय ढांचे का उल्लंघन यहाँ के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं। उनसे बात करेंगे। क्या आपत्ति आपको अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करती है? गिरफ्तारी पे आपत्ति नहीं, गिरफ्तारी करने के तरीके पे आपत्ति है। जो तरीका अख्तियार किया गया वो गलत है, संघीय मर्यादा का उल्लंघन। आप मेरे को ये बताइए, अब कल को कोई पुलिस के नाम से रात में किसी को भी घुस के गिरफ्तार कर लेगा तो कैसे ये ऊहापोह की स्थिति निर्मित है? आप बता देते, पहले नहीं बता पा रहे थे तो बाद में बता देते, गिरफ्तारी के बाद बता देते कि भाई ये गलत है, हमने इसको ऐसे पकड़ा है। फिर जमानती धाराएं आ रहे हैं ना, सही आ रहा है, उसके लिए इतना ज्यादा प्रोपोगंडा क्यों करने का था? आपने बेल में धाराएं लगाई हैं तो बेल ले ले। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 7 साल की सजा के बारे में तो आई चुकी। ऐसा तो नहीं है इस पे भी राजनीति आपको लग रही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया? राजनीति के लिए बहुत सारे फोरम हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से जो कांग्रेस की सरकार ने किया, मैंने उसके तरीके पे आपत्ति दी। आप क्या कहते हैं? मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है छत्तीसगढ़ डीजीपी से विरोध दर्ज करा। जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है उस पर आपत्ति जताई जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और इस खबर पर शिवम मिश्रा मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिवम, ये बताइए कि गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है या तरीके को लेकर विरोध हो रहा है? देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया है, तो वो एक तरीके से महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के बाद जो टिकरापारा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके आधार पर रायपुर पुलिस ने उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया है। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर जो है आपत्ति दर्ज की। उन्होंने ये कहा है कि संघीय ढांचे का यहाँ पर उल्लंघन किया गया, यानी कि इंटर स्टेट जो प्रोटोकॉल होता है एक कानून का, उस कानून का जो है यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर लोकल पुलिस टीम को रायपुर पुलिस ने सूचना नहीं दी और बिना किसी सूचना पर जो है कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो के बागेश्वर धाम से गिरफ्तार कर उसे रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद से ही जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है एक सियासी रंग पकड़ लिया है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सियासत जो है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया है और उन्होंने ये साफ कहा है कि नरोत्तम मिश्रा
मिश्रा आखिर किसकी तरफ है? क्या महात्मा गांधी को गाली देने वाले के समर्थन कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा? और उसके बाद ही जिस तरीके से सियासत चल रही है, तो विपक्ष पर होते हुए पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी जो है कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने भी साफ साफ अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर ये आपत्ति जताई कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, कालीचरण को रिलीज करना चाहिए। और उन्होंने एक हैशटैग भी अपने इस ट्वीट के साथ चलाया है कि रिलीज फॉर कालीचरण, यानी कि जो दोनों ही प्रदेश की सरकारें हैं वो इस वक्त आमने सामने नजर आ रही है कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से। नहीं तो इसका क्या मतलब है हैशटैग रिलीज कालीचरण? यही मैं मतलब आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या मतलब है इस बात का? अगर तरीके पर विरोध है तो फिर हैशटैग रिलीज कालीचरण का क्या मतलब है? देखिए, तरीके पर ही जो है एक तरीके से समझ आ रहा है कि तरीके पर ही विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि कालीचरण ने तो साफ तौर पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर जो है अभद्र टिप्पणी की थी। और अभद्र टिप्पणी के बाद ही जो है रायपुर के टिकरापारा थाना पर उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। और नरोत्तम मिश्रा का भी जिस तरीके से बयान सामने आया है, उस बयान पर यह तो साफ समझ आ रहा है कि कालीचरण की गिरफ्तारी पर आपत्ति नहीं है, उनकी तरीके पर आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल वो ट्वीट करते हैं और वो आपत्ति जताते हैं कार्रवाई पर, तो इससे ये भी समझ आता है कि जो बृजमोहन अग्रवाल है, जो पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कालीचरण के गिरफ्तारी का विरोध किया है। आखिरकार कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध किस लिए किया जा रहा है, ये भी एक बात जरूर है। तो डीजीपी टू डीजीपी बातचीत चल रही है, अब आगे क्या शिवम? देखिए, डीजीपी टू डीजीपी बातचीत तो जरूर चल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही कि उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात की जाए, यहाँ पर संघीय ढांचा का उल्लंघन किया गया है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के ही बयान पर जो है रायपुर पुलिस ने भी सफाई दी है। रायपुर पुलिस ने भी ये साफ कह दिया है कि पूरी विधि पूर्वक जो है कार्रवाई की गई है, कालीचरण की गिरफ्तारी की गई है। वहां से रायपुर पुलिस ने हिरासत में खजुराहो से जो है कालीचरण को लिया और उसके बाद उनके वकील को भी जानकारी दी गई, उनके परिजनों को भी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। और 24 घंटे के भीतर न्यायालय में भी जो है कालीचरण महाराज को वहां पर पेश किया जाएगा। तो जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर, लेकिन रायपुर पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई पर जो है वो उन्होंने एक अपना पक्ष रखा है, अपना जवाब दिया है नरोत्तम मिश्रा पर। ओके, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।